आज बिहार बोर्ड के क्लास 10th के संस्कृत का दूसरा अध्याय को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव अर्थात पटना की संपदा। हमारे जो बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात पटना है, इसकी प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान आधुनिक काल में क्या स्थिति है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है बिहारस्य राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण क्या हुआ है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्विवर्ष परिमिता वर्तते। सार्ध मतलब आधा, सहस्त्र हजार, 2 वर्ष, परिमिता पुरानी, अर्थात इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पुरानी है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। यहाँ जो है धार्मिक, राजनीतिक और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षण है। विदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फायान व्यन संग इतिसिं प्रभृता पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्वस्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रो। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायांग व्यन संग इतिसिं पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में किया है। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। तो आगे देखिए, इसके ऊपर यहाँ कोई फिगर दिया हुआ जो कि पटना में स्थित गोल घर का। उसके बाद देखिए आगे, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अन्त्यंत पाटलिपुत्रानुगंगम वैचित्रम महानगरम प्रभु। कह रहा प्राचीन भारतों के नगरों के अन्यंत गंगा के किनारे एक अवस्थित पाटलिपुत्र नामक महानगर हुए। तो अब इसे दामोदर गुप्त नामक कूटनीतम आख्य काव्य कथयति। उसके विषय में दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कूटनीतम में कहते हैं। अस्ति महातिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात मही तिलक, यह जगह धरती की महीतल तिलक, पृथ्वी का तिलक है। सरस्वती का कुल गृहम यह नगर है, और परिभूत पुरंदर स्थानम, यह इंद्र के निवास के समान अर्थात स्वर्ग के समान यह है। अर्थात वह अपने ग्रंथ में कहते हैं कि यह स्थान पृथ्वी तल का तिलक है, शिक्षा का यहाँ प्रमुख केंद्र है। यह जो है स्थान इंद्र के निवास के समान है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र। इतिहासे श्रूयते यत्र गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थित अस्ति। इतिहास में सुने जाते हैं कि गंगा के निकट बुद्ध काल में पाटली नामक गांव स्थित थे। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत। यत्र मिस यहाँ च और भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत अनेक बार, अर्थात कह रहा कि पाटली ग्राम इतिहास में सुने जाते कि गंगा किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित थे। यत्र च और यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तेन कथित मासीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदाकांत भविष्यति। अर्थात तेन कथित मान, उसके द्वारा कहा गया कि ग्रामो अयम, यह गाँव महानगरम भविष्यति, महानगर बनेगा, किंतु लेकिन कलहस्य झगड़ा, अग्निदाहस्य आग, जलपुरस्य बाढ़, भयात च और भय से, सर्वदा कांत भविष्यति, सर्वदा कांत रहेगा, भयभीत। अर्थात कह रहा है कि उन्होंने अनेक बार इस गांव आए, पाटली नामक गांव, और उन्होंने इस गांव की भविष्यवाणी किया कि यह गांव आगे चलकर महानगर बनेगा, किंतु झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से भयभीत रहेगा। कालांतरे पाटली ग्राम में पाटलिपुत्र मिति कथित। कालांतर में पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य कालियास्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत्। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था, शोभा रक्षा और व्यवस्था अति उत्कृष्ट थे। यह यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में निरूपित किया। अर्थात मेगास्थनीज ने, जो विदेशी यात्री थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा और व्यवस्था अति उत्कृष्ट थे। उसके बाद देखिए, अस्य नगर से वैभवम प्रियदर्शिनी अशोक समय सुतराम समृद्धम।
और इस नगर की वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अति समृद्ध थे। उसके बाद देखिए बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कह रहा कि यहाँ सरस्वती की अधिक वास के कारण पहले समय में एक काव्यमीमांसा नामक कवि ने अपने ग्रंथ में स्मरण किया है। आगे देखिए अत्रो वर्ष उपवर्ष व्याही पाणिनि पिंगला व्याही व्याधि वगरुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति जग। कह रहा यहाँ अत्र मिस यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगला व्याही वगरुचि पतंजलि इत्यादि विद्वान ने जन्म लिए और यहाँ से ख्याति अर्जित की। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतर पुष्पुर कुसुमपुर व प्राप्ते। कह रहा प्राचीन ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर, पुष्प का अर्थ होता फूल, और कुसुमपुर, कुसुम का भी अर्थ था फूल, अर्थात यहाँ प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। आनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है यत्र नगर से समीपे पुष्पानाम बहु उत्पादन भविति सम। तो इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों की अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकारस्य रचना आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के पुतलिका से आश्रित प्रचलित हुई है। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कह रहा कि शरद काल में नगरे अस्मिन्, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति समान समारोह गुप्त वंश शासन काल अति प्रचलित था, यानी गुप्त वंश के शासन काल में ये बहुत प्रचलित। अर्थात शरद काल में पाटलिपुत्र में एक कौमुदी महोत्सव होता था जो कि गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रसिद्ध था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभवन, और वहाँ सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशे समारोह दृश्यते, जिस तरह से दुर्गा पूजा में सभी लोग हम लोग आनंद मग्न रहे। अर्थात गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में मनाने जाने वाले महोत्सव कौमुदी महोत्सव का था, यह पहले पटना में प्रचलित था। उसके बाद आगे देखिए ऊपर करते हैं। देखिए काल चक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण ताम अभवत। काल चक्र के बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र पुराने जितने थे जीर्ण सभी का विकास हुआ। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसेषु लभ्यते। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि में पाए जाते हैं। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता। मुगल वंश के कार्य में समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले जो पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता। आंग्ल अर्थात अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत ही विकास हुआ। जिस समय भारत पर अंग्रेज का शासन था उसके समय में नगर मिदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धात्। मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पटन मिति शब्दात निर्गत। यह शब्द जो है पतन शब्द से निर्गित हुआ निकला। नगर से पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूजते। नगर की पालिका देवी पटन देवी की पूजा होती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार से राजधानी चास्ती। कह रहा इस समय पाटलिपुत्र एक बड़ा विशाल नगर है, शहर है और बिहार की राजधानी है। इसके बाद देखिए अनुदिनम नगर से विस्तार होती है, और ये दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होते जा रहा। अस्य उत्तर दिशाएं दिशी गंगा नदी प्रवृत्ति। इसके यानी पाटलिपुत्र के पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घ सेतु किंची रेलयान सेतु निर्मीयन्ति वर्तते। इसके ऊपर एशिया महादेश की सबसे लंबी सेतु गांधी सेतु है। रेलयान इसके ऊपर कहीं निर्मित है। नगरे अस्मिन्, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल। यहाँ पे ये दर्शनीय स्थल को ध्यान में रखना है। जो पूछती यहाँ क्या है तो इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबी सेतु गांधी सेतु है। यहाँ पे संग्रहालय है, एक मिनट, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है,
जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थल दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थान गुरुद्वारा नामना प्रसिद्ध वर्तते। कह रहा है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ पे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान जो कि गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तस्य देशस्य तीर्थयात्री दर्शनीय आयन्ति, यहाँ जो है देश भर के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध, उसी के जन्म होने के कारण यह सिख धर्मावली के लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान में रहे कि पहले गुरु था गुरु नानक, प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु अंगद, तीसरा रामदास, अमरदास, इसी तरह से हरि राय, हरि किशन, तेग बहादुर, और ये लास्ट और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यानी 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अदावधि विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयन्ति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयति। इस तरह से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से और अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ और सभी का संकलित रूप संग्रहालय में दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्र या नगर इदम महत्वपूर्ण, पर्यटन की दृष्टि से भी यह नगर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव और इस पाठ के सब्जेक्टिव को देखेंगे। इसके बाद यहाँ से समाप्त।